नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अपना जो टॉपिक हमने पहले किया था पार्ट 1 प्रतिशत, उसका दूसरा भाग हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत भाग 2। प्रतिशत भाग क्या है? 2 है। तो आइए अब सभी काल्पनिक सवाल से शुरू करते हैं कि सिंपल से लेते हैं बिल्कुल। 250 का 15% प्लस 500 का 25% का क्या होगा? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। यानी 250 का 15% व 500 का 25% का योग क्या होगा? बिल्कुल सरल है कि 15/100। प्रतिशत का मतलब पहले बताया हुआ है प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मतलब है 100, यानी प्रत्येक 100 में से। किस में से? 100 में से। तो गुणा 250, ये इससे कट गया साहब, इसको इससे गुणा किया 375 बट्टे कितना है? 10। ये आ गया 37.5। कितना आ गया? 37.5। 500 का 25%, 25/100 गुणा, ये आ गया अपना 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उत्तर आ गया 125। आप प्लस कर दीजिए, 37.5 बराबर आ गया 162.5। आपका क्या आ गया है? उत्तर आ गया है। यानी 200 का 15%, 250 का 15% और 500 का 25% योग करते हैं तो 162.5% आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं कि 600 का 1% व 200 का 2% का अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। तो 600 का 1% पता ही आपको, 1/100 गुणा 600 प्लस 2/100 गुणा 200, सॉरी माइनस है, तो ये इससे कट गया, ये आ गया 6, ये आ गया इससे कट गया 4, तो उत्तर कितना आएगा? 2। ये उत्तर आ गया है 2। यानी 600 का 1% व 200 का 2% का क्या है? अंतर है। यानी इस तरीके का एक सिंपल क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आराम से पूछा जा सकता है कि 250 का 15% और 500 का 25% का योग क्या रहेगा? एक योग से है, अंतर से है, गुणा से भी हो सकता है, भाग से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये। $1800 का 25% व 1500 का 25% का योग। बिल्कुल वापिस वही सवाल है, प्लस करना है कि 1800 का 25% है और 1500 का भी क्या है? 25% है। दोनों का सेम ही प्रतिशत है। तो देखिए 25 बटे क्या है? 100 गुणा 1800 प्लस 25/100 गुणा कितना आ गया है? 1500। कितना आ गया है? 1500। ठीक है, तो कर देंगे, ये इससे कट गया है, ये आ गया इससे कट, 25 को 18 से गुणा करने पर आ गया आपके 450। ठीक है, और ये आ गया है अपना, ये इससे किया, ये आ गया 375, तो ये आ गया है 825। कितना आ गया है? 825 आपके उत्तर आ चुका है। अगर आप इस तरीके से अगर नहीं करना चाहिए तो सेम सिमिलरिटी संख्या है, देखो ये भी 25% है और ये भी क्या है? 25% है। तो 1800 प्लस 1500 कितने हो गए? 3300 हो गए। कितने हो गए?
3300 हो चुके हैं। 1800 और 15 कितने हो गए हैं? 3300। लेकिन ये चीजें दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए समान। तो क्या करना है? 3300 गुणा 25/100, ये इससे क्या कर दिया? काट दिया। अब आपको क्या करना है? 33 को क्या करना है? 25 से गुणा करना है। ये आ गया 165 और ये आ गया अपना, ये आ गया 66। 5 2 8, ये आ गया 825। कितना है? 825। यानी संख्या, मूल संख्या अलग अलग हो और लेकिन प्रतिशत की जो राशि पूछी गई हो वो क्या हो? समान हो। तो उन दोनों संख्याओं को प्लस करते हुए भी कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से हमने इसको कर दिया है, इनका योग कर दिया है। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल है, वापस ले रहे हैं उसको, कि 2500 का 15% व 2500 का 15% में 4300 का 15% जोड़ने पर क्या रहेगा मान? यानी सारे काल्पनिक सवाल ले रहा हूं मैं। 2500 का 15% में 4300 का 15% जोड़ना है। तो मैंने पहले बताया था इन दोनों संख्याओं को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो ये दोनों संख्या होगी है 7000। 7000 का 15% निकाल दीजिए साहब, ये इससे कट गया है। उत्तर आ गया है 1050। कितना आ गया है? 1050। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वापिस कर सकता है, वो चेक कर सकता है इसको। देखिए कि अगर अलग अलग करना चाहिए तो कर सकते हैं। 15/100 गुणा 2500, ये इससे कट गया। उत्तर आ गया 375। प्लस करेंगे, ये आ गया 15/100 गुणा 4500, ये इससे कट गया। उत्तर कितना आ गया है अपना? ये उत्तर आ गया है 675। तो ये आ गया आपका 1050। मैंने पहले बताया था यदि मूल संख्या समान हो, मूल संख्या अलग अलग हो और प्रतिशत की जो राशि पूछी जाती है 15%, 20%, ये समान होनी चाहिए। तो दोनों संख्याओं को योग करके उसका 15%, 20% है निकाल सकते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या 1500 है। कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1500। यानी एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1500 है। यानी बॉयज प्लस क्या है? बॉयज प्लस गर्ल्स, ये क्या है? टोटल कितने हैं? 1500 है। कितने हैं? 1500 है। इनमें छात्रों की संख्या 25% है। छात्रों की संख्या क्या है? 25% है। तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? छात्रों की। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स ज्ञात करना है। तो ये टोटल कितना होता है? टोटल कितना होता है? 100 है। 100 माइनस 25 बराबर कितना हो गया? 75। यानी 75% क्या है? 75% है लड़कियां हैं। कितनी है? लड़कियां। तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी फीमेल स्टूडेंट्स कितना हो गया साहब? 75/100 गुणा 1500। 75/100 गुणा 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं। अब क्या करना है? 75 को किससे गुणा करेंगे?
15 से गुणा कर देंगे। ये आ गया है आपके 500 सॉरी ये आ गया 375। कितना आ गया 375 को किससे गुणा कर, ये आ गया 75 5 2 1125 है। यानी 1125 क्या है लड़कियां हैं, 1125 क्या है लड़कियां हैं। और लड़के जो हैं इससे माइनस कर सकते हैं आप, 375 क्या है लड़के हैं। सवाल क्या था कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1500 है, इसमें छात्रों की संख्या 25% है, तो छात्राओं की संख्या निकालनी है। तो सवाल पूरा ही अलग है। अगर आप चाहते हैं तो छात्रों की संख्या निकाल लेते 25%, उसमें से अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो भी कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट क्या है मुद्दे पे आ गए हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आ गए हैं, डायरेक्ट हिट पर आ गए हैं। तो आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय 18,000 रुपए है। क्या है, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 18,000 रुपए है। वह 25% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% बचत करता है। क्या करता है 40% क्या करता है बचत करता है। 40% क्या करता है बैंक में जमा करता है, बैंक में किस्त चुकाता है, बैंक में क्या चुकाता है किस्त। ठीक है, यानी वह 25% क्या करता है शिक्षा पर खर्च करता है और 20% भोजन पर करता है और 40% बैंक में क्या करता है मकान की जो किस्त है, मकान की क्या करता है किस्त को चुकाता है। तो उसकी बचत कितनी है, बचत की राशि ज्ञात करें। बचत की क्या करें राशि क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। तो टोटल क्या है, टोटल है 100। तो कर देंगे साहब, ये है 25 प्लस 20 प्लस 40, तो कितना आ गया 100 माइनस ये आ गया अपना 45 और ये आ गया 85 बराबर कितना आ गया 15% की वो क्या करता है बचत करता है। अब क्या करना है हमें बचत की राशि निकालनी है। क्या निकालनी है बचत की राशि निकालनी है। तो आराम से निकाल सकते हैं, ये आ गया आपके बचत, तो 15/100 गुणा 18,000, ठीक है। और ये अब आपके आ चुका है 2700 रुपये की वो क्या करता है बचत करता है। एक व्यक्ति 18,000 रुपये मासिक कमाता है और 25% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% भोजन पर करता है और 40% उसने मकान बनाया था और उस मकान के लोन की जो किस्त है वो भरता है। तो उसके पास बचत कितनी है, बचत है 2700 रुपये की। अगर ये पूछ लिया जाता है कि लोन में कितनी राशि भरता है, लोन में कितनी भरता है, तो लोन में कर सकते हैं आप अपने 40/100 गुणा 18,000, ठीक है। ये इससे कट गया, यानी लोन में भरे जाने वाले पैसे हैं वो है 7,200 रुपये है। लोन में भरे जाने वाले कितने हैं 7,200। अब बात करते हैं भोजन की। ये आ गया भोजन आ गया 3600 रुपये का। क्या आ गया 3600 रुपये का क्या आ गया है भोजन। अगर बात करते हैं शिक्षा को, एजुकेशन की बात करते हैं, क्या करते हैं शिक्षा की, तो कर देंगे साहब 25/100 गुणा 18,000, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 4,000 रुपये वह क्या करता है, सॉरी 4500 रुपये, कितना है 4500 रुपये वो क्या करता है शिक्षा पर खर्च करता है। यानी एक सवाल में से कितने ही सवाल बनाए जा सकते हैं। हमारा मेन सवाल था बचत की राशि ज्ञात करना। मैंने इस सवाल को पूरा क्या कर दिया है डिस्क्राइब कर दिया है।
तो आज हमने प्रतिशत का पार्ट 2 पढ़ा है। कल हम अपने प्रतिशत के तीसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यदि आपको मेरे और वीडियो देखने हैं तो आरबीसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।